दोस्तों, लंदन के अंदर बहुत बड़ा बवाल हुआ है। दो गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई, पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इसराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया दो तरफ बटी हुई है। ज्यादातर लोग अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपने देशों में रैलियां निकाल रहे हैं। लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी होकर रैलियां निकालती है और सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है कि इसराइल को सीज फायर करने के लिए मजबूर करें। ऐसी ही एक रैली आज ब्रिटेन के अंदर निकाली जा रही थी। यह रैली फिलिस्तीन के समर्थकों की तरफ से थी। खासकर इस रैली में ज्यादातर मुस्लिम ही शामिल थे। ब्रिटेन की सरकार भी कहीं ना कहीं इसराइल को ही सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती हैं कि अंदर अंदर ब्रिटेन इसराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। ऋषि सुनक इसराइल आकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात भी करते हैं। तो पूरा सपोर्ट कहीं ना कहीं इसराइल को है ब्रिटेन का। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर तकरीबन 8 लाख फिलिस्तीनी समर्थक लंदन की सड़क पर रैली निकालते हैं। हर देश में रैलियां निकल रही हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में और कहीं पर भी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हो रही है। सभी लोग शांति के साथ रैली निकालते हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के नारे लगाते हैं। तो ऐसी ही रैली शांति के साथ निकल रही थी, इसलिए पुलिस ने इस रैली को निकालने की इजाजत भी दे दी और ज्यादा पुलिस भी वहां पर तैनात नहीं थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हर जगह रैली निकल रही है, ये भी आराम से निकलेगी। और रैली आराम से ही निकल रही थी। फिलिस्तीनी समर्थक आराम से रैली निकाल रहे थे। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो दक्षिणपंथी संगठन है, सीधे तौर पर कहूं जो इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हैं, उसमें यहूदी भी हैं और कुछ दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। तो जब फिलिस्तीन के समर्थकों ने रैली निकाली तो उसके जवाब में दक्षिणपंथी संगठनों ने भी रैली निकालना शुरू कर दी। एक साइड से फिलिस्तीनी समर्थक अपनी रैली निकाल रहे थे और दूसरी साइड से दक्षिणपंथी संगठन अपनी रैली लेकर आ गए। उसमें भी लाखों की भीड़ थी और दोनों रैलियां आपस में टकरा गईं। पुलिस के मुताबिक दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से जो रैली आई थी, उस रैली ने पुलिस के ऊपर भी बोतलें फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों को बुरी तरह से रपटा रपटा कर पीटा। क्योंकि फिलिस्तीनी समर्थक जो हैं वो आराम से रैली निकाल रहे थे, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे थे, लेकिन पंगा दक्षिणपंथी लोगों ने आकर वहां पर किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों को बुरी तरह से पीटा। दोनों रैलियां जब आपस में भिड़ी तो मारपीट भी बहुत ज्यादा हुई लोगों के बीच। पुलिस ने सबको तितर बितर करके तकरीबन 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी काफी चिंता जाहिर की है और कहा है कि ये जो रैली निकाली गई है इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर नजर आ रहा है, पुलिस के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसके मुताबिक दक्षिणपंथी संगठनों की रैली जब वहां पर आई तभी हिंसा भड़की और मारपीट भी तभी हुई है। और दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों ने, जो यहूदी भी थे और दूसरे धर्मों के भी कुछ लोग थे जो इस्लाम से नफरत करते हैं, उनको दक्षिणपंथी संगठन कहा जाता है ऐसे देशों में, तो उन्होंने आकर पंगा किया, पुलिस पर बोतलें फेंकी और बहुत बड़ी हिंसा लंदन के अंदर भड़क गई। दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी फिलिस्तीन के समर्थक में, लेकिन इन देशों के जो हुक्मरान हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए, फ्रांस के प्रधानमंत्री हुए, ये लोग भी आगे बढ़कर इसराइल को नहीं रोक रहे हैं। इस्लामिक देशों की तो बात करूंगा ही नहीं, उनकी बात करना ही बेकार है। लेकिन ये जो दोस्त हैं इसराइल के, कम से कम ये तो आगे आकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब लोग मजे से देख रहे हैं। लाखों लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर रही है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में सीज फायर करने की मांग कर रही है, लेकिन किसी की नहीं मानी जा रही है। मेरे दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खुले आम पूरी दुनिया की नजरों के सामने छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। 10 मिनट में हर एक नवजात बच्चे की मौत हो रही है, पूरी दुनिया के सामने मारा जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोशी के साथ तमाशा देख रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया जा किधर रही है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सिर्फ अल्लाह है बचाने वाला, बाकी किसी का सहारा नहीं है दुनिया में, क्योंकि खुलेआम मारा जा रहा है। सोचने वाली बात है यार, पूरी दुनिया के सामने कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन सब खामोश हैं, बड़बोली बातें कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।